हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, यहां पर पाठ्यक्रम है, आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है। और ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये है टीजीटी का और सब्जेक्ट है वाणिज्य। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सिलेबस जो आपके सामने है ये हिंदी में है, लेकिन मैं आपको बीच बीच में से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो थोड़ा समझ सकें। देखिए, एक बात और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारे सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं उन दोस्तों को ये डाउट रहता है कि जो है टीजीटी में कॉमर्स कैसे आ गई। तो दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, यूपी बोर्ड में कॉमर्स 9th से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 9th 10th से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सीबीएसई के अंदर जो कॉमर्स है वो 11th से स्टार्ट होती है। तो आप इस बात को भी अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि यूपी बोर्ड के अंदर जो कॉमर्स है वो 9th से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देखते हैं पीजीटी, ये हमारा टीजीटी का सिलेबस। सबसे पहले है अकाउंट, ठीक है, उसके बाद है सांख्यिकी मतलब स्टेटिक्स, उसके बाद है अंकेक्षण, अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग। ठीक है, उसके बाद है अकाउंट पुस्तपाल। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बताया हुआ कि अकाउंट्स या जो हमारा बुक कीपिंग है उसका क्या अर्थ है, मीनिंग एंड पर्पस, और उसके मेथड्स, और उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दिया हुआ है रोजनामता मतलब जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद यहाँ पर है आपका पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद इनके किस तरह से अकाउंट मेंटेन होते हैं, उसके बाद इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर, और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर जो है आपका रॉयल्टी। ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं के लेखे अधिकार शुल्क मीन्स रॉयल्टी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीकॉम का ये चैप्टर है रॉयल्टी का, 11th 12th में, ना ही तो ये 9th में है ना 10th में है, और ये ना ही आपका 11th 12th में है। रॉयल्टी का जो चैप्टर है ये आपको बीकॉम में मिलेगा। उसके बाद लेखे, किराया क्रय यानी कि हायर परचेज सिस्टम, आपको ये जो हायर परचेज सिस्टम है ये भी दोस्तों आपको बीकॉम में ही मिलेगा। उसके बाद क्रय संबंधी लेखे, सांख्यिकी, माध्य, संगणित का अर्थ, क्षेत्र, महत्व, सीमाएं। ठीक है, आंकने। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ है ये है संग्रहण, वर्गीकरण, सारणियन। उसके बाद मतलब टेबुलेशन, ये क्लासिफिकेशन कि जो हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं उसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, कैसे उसे टेबुलेशन किया जाता है। उसके बाद अंकेक्षण, परिभाषाएं। ठीक है, कि जो ऑडिटिंग की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या उसके पर्पस हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद वाउचिंग का क्या अर्थ है, क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो हमारे एविडेंस होते हैं कि प्रकार, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन, जो प्रमापन का मतलब होता है वेरिफिकेशन, कि हम लोग किस तरह से जो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं उसका किस तरह से हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। आप सभी जानते हैं वाउचर से ही ऑडिटिंग के जरिए हम लोग वाउचर की हेल्प से ऑडिटिंग के अंदर अपनी एंट्रीज की वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध, व्यापारिक संगठन, व्यापार एवं सभ्यता का संबंध, यानी कि ये आपका जो कंटेंट है ये है आपका पीएचडी से। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को आगे की जो जानकारी है वो सही से दिखाई दे। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ, उसके बाद पर्यावरण, प्रदूषण, यहाँ पर उद्योग धंधे, व्यापारिक कार्यालय, कार्यालय के कार्य, मतलब जैसे ये हमारा जो टॉपिक है ये आपको टॉपिक मिलेगा यूपी बोर्ड की 11th और 12th वाली बुकों के अंदर। ठीक है, कि व्यापारिक कार्यालय क्या होते हैं, किस तरह से व्यापारिक संगठन के प्रारूप, ये आपका सब जो है बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज़ का ही जो है पार्ट है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, सेल्स, उसके बाद कला, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। ठीक है,
देसी व्यापार मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक या फिर फॉरेन ट्रेड। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रबंध की प्रकृति, उसका इम्पोर्टेंस मतलब मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट के जो अलग अलग डेफिनेशंस आई हैं उनके कार्य, उनकी प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, वो सभी यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये आपका टोटल बीएसटी है। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो देखिए अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंदर जैसे मनी हो गया, बैंकिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, क्षेत्र, उसके बाद सीमांत एवं कुल उपयोगिता, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। उसके बाद सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम कि जो हमारे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, मांग, डिमांड क्या है, मांग की लोच, उत्पादकता के साधन, ठीक है, कि जो हमारी डिमांड है वो फ्लेक्सिबल किस तरह से होती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत, विनिमय बाजार, ठीक है, विनिमय बाजार का मतलब ये यहाँ पर एक्सचेंज जो सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर वितरण के सिद्धांत और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मुद्रा की यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों मुद्रा की परिभाषा, उसके बाद मुद्रा क्षेत्र एवं कार्य, पूंजीवाद समाजवाद का अर्थ यानी कैपिटलाइजेशन, उसके बाद सोशलाइजेशन का अर्थ, उसके बाद मुद्रा का महत्व, ग्रेसम का नियम, ये सब आपका बीएसटी का पार्ट है। मुद्रा के मूल्य में किस तरह से जो मनी की वैल्यू में कैसे जो है डिफरेंस आता है, परिवर्तन आता है। उसके बाद बैंकिंग के कार्य, ठीक है, ये जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ये क्या है, कमर्शियल बैंक के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य, की जो आरबीआई है उसके क्या फंक्शंस हैं, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, इसे करेक्टरिस्टिक, जनसंख्या की समस्या, उसके बाद कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी सभी समस्याएं। तो ये था दोस्तों आपके सामने पीजीटी का टीजीटी का सिलेबस जो मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस किया है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे सेव रख सकें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।